वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो 15 जुलाई से 21 जुलाई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनको एक वीकली टेस्ट के माध्यम से चर्चा करेंगे। पिछले सप्ताह में जो भी पढ़ा, मुख्य तथ्य के साथ, बूस्टर डोज के साथ, उसकी पूरी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज विशेष अवसर है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्मा, तम सो श्री गुरुवे नमः। तो मेरे पूजनीय गुरु जी को मैं नमस्कार करता हूँ। देवतुल्य गुरु जो भी है, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप से हमें सही रास्ता दिखाया, उन सभी को मैं नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए आज की क्लास की स्टार्टिंग कर रहा हूं। और आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। और नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है और वीडियो कोर्सेज चल रहे हैं, उन सभी पे आज रात 12 बजे तक आपको और छूट दी जाती है 50% की। आप इसका फायदा उठाएं। कारण क्या है कि अभी सरकार ने बजट के अंदर लगभग 70 से 80 हजार यानी 1 लाख वैकेंसी की घोषणा की है। तो मान के चलो उनमें से 60 से 70 हजार वैकेंसी आएगी। यानी ये कहा जा रहा है कि सितंबर तक सारी भर्तियां हैं वो ओपन हो जाएगी। तो आप सभी विद्यार्थी बिना किसी चिंता के, बिना किसी टाइम बर्बाद किए और ये इंतजार किए कि भर्ती कब आएगी, इससे पहले आप तैयारी करें। यानी तैयारी का मतलब है कि नोटिफिकेशन आने से पहले आप बहुत अच्छे तरीके से परिपूर्ण हो जाएं। उसके बाद में अभ्यास, अपने बार बार नोट्स पढ़ें। इसलिए जितनी भी टेस्ट सीरीज है, चाहे किसी भी एग्जाम की है, और वीडियो कोर्सेज है, अब वीडियो कोर्सेज आज आप लेते हो तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने पूरा होने में लगता है। इसलिए आप मेहनत करें, बार बार अध्ययन करें, और आपको कोई विशेष अवसर होता है उस पर छूट भी दी जाती है, ताकि विद्यार्थी हित जो कमजोर वर्ग से है वो विद्यार्थी भी इसका फायदा उठाएं। नाम मात्र के हमारे वीडियो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज के प्राइस है, फिर भी उनमें 50% आपको छूट मिल रही है। तो आप इसका फायदा उठाएं, निरंतर मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और गुरु का जो राह दिखाने का जो मकसद होता है, लक्ष्य होता है, अगर आप उस पर सही रूप से 10% ही चल जाते हो तो आप निश्चित कामयाब हो। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास साप्ताहिक करंट अफेयर्स के साथ। पहला प्रश्न, राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एएसबी के बारे में सत्य कथन बताओ। अब देखो, पूरा तथ्य बूस्टर डोज मैंने बताया, उसी में से आपको क्वेश्चन है। वर्तमान में राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के जो डीजी हैं वो डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1967 को हुई थी। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 67 साल में पहली बार स्थापना दिवस मनाया, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। यानी 15 जुलाई 1967 को स्थापना हुई थी। बड़ी बात देखो, 1967 को स्थापना हुई थी और 67 साल बाद पहली बार स्थापना दिवस मनाया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो उपयुक्त सभी सत्य कथन है। चित्तों के विचरण हेतु गांधी सागर, भैंसरोडगढ़ और चंबल अभयारण्य को कुन्नो नेशनल पार्क से जोड़ने हेतु किस राज्य के साथ समझौता किया जाएगा। चित्तों के विचरण हेतु गांधी सागर, भैंसरोडगढ़ और चंबल अभयारण्य को कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता करेगी? मध्य प्रदेश के साथ। राजस्थान में 13वें इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन कब किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी अब 2026 तक ये प्रश्न आता रहेगा। तो 5 फरवरी 2026 को, हर 2 साल बाद इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन होता है। इससे पहले लास्ट बार 12वें इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन हुआ। तो 13वें इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन 2026 5 फरवरी 2026 को आयोजित होगा। हाल ही में चर्चित जयपुर की अलका बत्रा का संबंध किस खेल से है? हाल ही में चर्चित जयपुर की अलका बत्रा अमेरिका के अंदर बैडमिंटन का नेतृत्व इन्होंने किया है। इसका बैडमिंटन। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान का फसलों के उत्पादन में स्थान बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा की चर्चा है और आर्थिक समीक्षा जल्द ही आपको पुस्तक मिलने जा रही है। आप बस निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। ये आपके सामने आर्थिक समीक्षा की पुस्तक जल्द ही राजस्थान की आएगी। इससे पहले करंट की पुस्तक आ चुकी है, जिसने नहीं ली है वो जरूर लेकर इसका अध्ययन करें। बाजरा हो गया, सरसों हो गया, गवार हो गया, कुल तिलहन में हम प्रथम स्थान पे है। मूंगफली पोषक अनाज में दूसरे स्थान पे। कुल दलहन, चना, ज्वार, सोयाबीन तीसरे स्थान पे। उपयुक्त सभी सत्य हैं।
प्रदेश में वर्ष 2023-24 में अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न का कुल उत्पादन होने की संभावना कितनी है? देखो, आर्थिक समीक्षा का जो होता है वो होती है संभावना पे, अनुमान पे। तो 2023-24 में अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न का कुल उत्पादन होने की संभावना है 245.01 लाख मैट्रिक टन, जो पिछले क्या था, 252.80 लाख मैट्रिक टन था। इसका मतलब ये कमी आई है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार 1 जून से 30 सितंबर 2023 तक की समय अवधि में वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से कितनी प्रतिशत अधिक रही? तो वास्तविक जो वर्षा है वो सामान्य वर्षा से कितनी अधिक रही? 14.69%। राजस्थान के उदयपुर जिले की व्यक्तित्व जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित किया गया। राजस्थान के उदयपुर जिले की प्रसिद्ध महिला जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है दीपा सिंह। क्या नाम है? दीपा सिंह। किस जिले की? उदयपुर की। नीरू यादव झुंझुनू की है। सौम्या गुर्जर जयपुर ग्रेटर की महापौर है। प्यारी कुमारी चौहान राजसमंद के मंडावर ग्राम पंचायत की सरपंच है। कजाकिस्तान में आयोजित 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ चैंपियनशिप में पवन कुमावत ने कौन सा पदक जीता? यानी पावरफुल चैंपियनशिप हुई थी, उसमें पवन कुमावत ने स्वर्ण पदक जीता। कौन सा? स्वर्ण। राजस्थान में 19 जुलाई 2024 को MSME की ओर से यशस्विनी जागरूकता अभियान की शुरुआत कहां से हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। राजस्थान में 19 जुलाई 2024 को MSME की ओर से यशस्विनी जागरूकता अभियान की शुरुआत कहां से हुई? तो जालाना जयपुर से, जहां जालाना जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है। राजस्थान के किस विभाग को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के 2 प्रतिष्ठित IBC अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2023-24 से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस विभाग को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के 2 प्रतिष्ठित IBC अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2023-24 से सम्मानित किया गया? जल्दी से बताइए, और इंपॉर्टेंट भी है, और इसके आयुक्त भी मैं बता देता हूं, इंदर सिंह है। अब आपको उत्तर बताना है। उत्तर आएगा राज्य आवासन मंडल। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर संगीता शर्मा को। किनको? डॉक्टर संगीता शर्मा। राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में असत्य कथन बताओ। राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में असत्य। राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं तेजस्वी गहलोत। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन अधिकारी मधुकर गुप्ता। ये गलत है भी। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग अधिकारी पूछे तो नवीन महाजन बन गए, इन्होंने प्रवीण गुप्ता का स्थान लिया है। जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछे वो मधुकर गुप्ता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ML लाठर। ये सही है, बी गलत हो जाएगा। IHF ट्रॉफी हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया जिसमें भारत विजेता रहा? IHF ट्रॉफी हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया जिसमें भारत विजेता रहा? तो इसका आयोजन जयपुर में हुआ, और भारत ने युवा और जूनियर वर्ग में बांग्लादेश को हराकर ये चैंपियनशिप जीती। प्रदेश के परिवर्तित बजट 2024-25 में खेल से संबंधित प्रस्ताव किए गए। अब परिवर्तित बजट आया, देखो पहले 10 जुलाई को बजट आया था, फिर बजट पे वाद विवाद होता है, कुछ और घोषणाएं होती है। तो 2024-25 में खेल से संबंधित शाहबाद 12 में सहरिया जनजाति वर्ग हेतु तीरंदाजी और एथलेटिक्स खेल अकादमी स्थापित होगी। अजमेर जिला मुख्यालय पर एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना होगी, और कपासन चित्तौड़गढ़ में इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। सारे के सारे सत्य हैं। मिशन वन रक्षण 2024 के तहत 20 जुलाई 2024 को एक वृक्ष गो मां के नाम अभियान की शुरुआत द इंडियन फाउंडेशन के सहयोग से कब की गई? मिशन वन रक्षण 2024 20 जुलाई 2024 को एक वृक्ष गाय के नाम, गाय माता यानी गौ माता के नाम अभियान की शुरुआत द इंडियन फाउंडेशन के सहयोग से कहां से की? हिंगोनिया गौशाला जयपुर से। कहां से? हिंगोनिया गौशाला जयपुर से। प्रदेश के परिवर्तित बजट 2024-25 के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो परिवर्तित बजट में कुछ एक घोषणाएं थी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे अलवर और भरतपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, भरतपुर में डिजिटल प्लेनेटेरियम स्थापित किया जाएगा, जयपुर में SRSAC का उपकेंद्र खोला जाएगा। उपयुक्त सभी सत्य है।
यानी अलवर और भरतपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, भरतपुर में डिजिटल प्लेनेटेरियम स्थापित किया जाएगा और जयपुर में SRSAC का उपकेंद्र खोला जाएगा। राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के बारे में की गई घोषणा बताइए। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन होगा। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को मुख्यमंत्री बाल स्वास्थ्य योजना में, बाल संबल योजना में 5,000 रुपये दिए जाएंगे। सही है। मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 8500 रुपये दिए जाएंगे। ये गलत है, 85 नहीं 10,500 रुपये दिए जाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसमें 5,000 रुपये दिए जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना में 6500 रुपये दिए जाते हैं, और अब जो दिव्यांग गर्भवती महिलाएं होंगी उन्हें 10,500 रुपये मिलेंगे। राजस्व न्यायालयों के न्यायिक कार्य हेतु ऑनलाइन पोर्टल राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मॉडर्नाइजेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। ये भी सही है, सी नंबर गलत हो जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट में ई सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान हाईकोर्ट में ई सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, उनके द्वारा। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के बारे में सत्य कथन बताओ। ये प्रश्न तो पक्का पेपर में आएगा। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के बारे में सत्य कथन बताओ। इस इंडेक्स में भारत का SDG स्कोर 71 है, बिल्कुल सही है। राजस्थान 67 स्कोर के साथ 11वें स्थान पे है, ये भी सही है। राजस्थान को प्रदर्शनकर्ता वर्ग में रखा गया है, ये गलत है भी। राजस्थान को प्रदर्शनकर्ता में नहीं अग्रणी में रखा गया है। 4 प्रकार के वर्ग हैं और राजस्थान को किसमें? अग्रणी वर्ग में रखा गया है। राज्यों में उत्तराखंड और केरल पहले स्थान पे है, तो इसका सी गलत हो जाए। अब वैसे फैक्ट हम रोज पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लो। स्कोर 0 से 100 के बीच होता है, ठीक है। उच्च स्कोर सतत विकास लक्ष्य की दिशा में अधिक प्रगति का संदेश देता है। राजस्थान को अग्रणी वर्ग में रखा गया है। देखो कैसे वर्ग में बांटा है। 0 से 49 जिसको स्कोर मिलेगा वो आकांक्षी में आएगा, 50 से 64 आएगा वो प्रदर्शनकर्ता में आएगा, और 65 से 99 आएगा वो अग्रणी में आएगा, और जो 100 पूरे स्कोर लेगा वो एकदम सफल होगा। तो ये प्रश्न आ सकता है पेपर के अंदर। राजस्थान के जगमोहन माथोड़िया को उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की ओर से अशोक सिंगल सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध है, तो जगमोहन माथोड़िया चित्रकार है। जगमोहन माथोड़िया क्या है? चित्रकार। राजस्थान के किस जिले में जीवाश्म आधारित पार्क फॉसिल पार्क बनाया जाएगा? यानी राजस्थान में किस जिले में जीवाश्म आधारित फॉसिल पार्क बनाया जाएगा? बताओ फटाफट, क्या उत्तर होगा इसका? तो झामरकोटड़ा उदयपुर के अंदर। और झामरकोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? झामरकोटड़ा रॉक फॉस्फेट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में बेहतरीन योगदान के लिए किस राज्य को स्पार्क अवार्ड 2023-24 से सम्मानित किया गया? अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर वीकली क्लास सीधी देख लें। वीकली तब समझ में आएगी जब आप डेली देखो। आप चाहे फर्स्ट ग्रेड का पेपर देना, फर्स्ट ग्रेड में 10 क्वेश्चन करंट के आते हैं, वो अलग अलग टॉपिक होते हैं। मान के चलो 5 से 6% आपको राजस्थान के संदर्भ में देखने को मिलेंगे। सेकंड ग्रेड के अंदर पूरे के पूरे 10%, लाइब्रेरियन में 10 से 15%, और पीटीआई के अंदर इन सब में जितने भी प्रश्न आएंगे सारे राजस्थान के। पशु परिचर का एग्जाम है, सारे करंट के प्रश्न आएंगे। रीट का एग्जाम होगा मुख्य परीक्षा L1 L2, पूरे राजस्थान के प्रश्न आएंगे। यानी बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान करंट अफेयर्स का रहता है। आप इनको अच्छे तरीके से अध्ययन करें। इंडिया, अब बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या होती है इंडिया ज्यादा कचरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी प्रताप क्लासेज जो दूसरा चैनल है ना, उस पर रोज 15 मिनट की क्लास आती है, वो लिया करो। वीकली आती है, मंथली आती है, और नाने उन प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है अलग विभाग। अब वो ज्वाइन करो और इंडिया उतना पढ़ लो, बहुत है। और राजस्थान में तो यहाँ से बाहर जाने का कोई चांस बनता ही नहीं, ठीक है। तो उत्तर आएगा राजस्थान। तो घबराना नहीं है, बस निरंतरता रखनी है, सीधी सी बात है। 13 जुलाई 2024 को रालसा की ओर से आयोजित दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में 512 बेंचों का गठन किया गया, जबकि 9 मार्च 2024 को पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में कितनी बेंचों का गठन किया गया? देखो दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरी लोक अदालत में 512 बेंचे, पहले के अंदर कितने? 499। परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत
प्रथम पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उस अवसर पर परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम रहने पर पुरस्कार मिला बांसवाड़ा। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन प्रयागराज में 16 जुलाई 2024 को शुरू हुआ। इसका पहला आयोजन कहाँ हुआ? ये प्रश्न पेपर में आएगा। इसका पहला आयोजन बीकानेर के अंदर हुआ। राजस्थान की पहली भू प्रबंधन अधिकारी व पदेन राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय का कैंप कोर्ट कहाँ खोला जाएगा? राजस्थान की पहली भू प्रबंधन अधिकारी व पदेन राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय का कैंप कोर्ट ये वल्लभनगर उदयपुर में खोला जाएगा। बीकानेर जिले में कितने वर्ष पुराने कॉकरोच के जीवाश्म व कीटों के लार्वा मिले हैं? अब ये प्रश्न कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन एग्जामिनर फंसा देता है। तो बीकानेर जिले में कितने वर्ष पुराने कॉकरोच के जीवाश्म और कीटों के लार्वा मिले हैं? 5 करोड़ वर्ष पुराने। बजट 2024-25 घोषणा अनुसार उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? बजट 2024-25 घोषणा अनुसार उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? तो बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता अवार्ड। भारतीय पुरातत्व विभाग ASI के डाटा के अनुसार 2023-24 में चांद बावड़ी दोसा को देखने के लिए कितने विदेशी पर्यटक आए? तो कितने आए? 96,080, लगभग 144% की वृद्धि हुई है। लोग चांद बावड़ी अब्बानेरी दोसा के अंदर देखने आते। राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत कितने ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है? तो कितने? 5 लाख। 5 लाख या 25 लाख? कितने? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो 25 लाख। कितने? 25 लाख। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल PKC लिंक परियोजना के संबंध में सत्य कथन बताओ। इस परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों को अगले 3-4 दशक तक पेयजल सुविधा मिलेगी। बिल्कुल सही है। 28 जनवरी 2024 को भारत सरकार, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच संशोधित MPKC लिंक परियोजना की DPR तैयार करने के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। ये भी सही है बिल्कुल। तो दोनों के दोनों कथन सही है। राजस्थान में अब तक 3 वंदे भारत ट्रेन का संचालित किया जा रहा है। इसके बारे में सत्य कथन बताऊं। और मैं आपको बता देता हूं, इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर जनवरी से दिसंबर 2024 की वार्षिक अंक टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, वैसे 200 रुपए की है। आज रात 12 बजे तक इसका प्राइस मात्र 100 रुपए है। मैं जो डेली क्लास देता हूँ उसका डेली टेस्ट होता है। वीकली, आज जो वीकली दे दी, इसका कल वीकली टेस्ट हो जाएगा। इसकी PDF भी डाली जाती है और फिर मंथ पूरा होते ही मंथ का टेस्ट और मंथ की PDF आपको प्राप्त हो जाती है। देखो, राजस्थान में 3 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। पहली अजमेर से दिल्ली, ठीक है, 12 अप्रैल 2023 को चली थी। दूसरी जोधपुर से साबरमती, 7 जुलाई 2023 को चली थी। तीसरी उदयपुर से जयपुर, 24 सितंबर 2023 को चली थी। तीनों की तारीख, तीनों का क्रम आप याद रखो। ठीक है, तो उपयुक्त सभी। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कुल कितना निर्यात हुआ? राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कुल कितना निर्यात हुआ? 83,704.24 करोड़। वहीं 2022-23 में 77,771.35 करोड़ था और 2021-22 में देखें तो 71,999.72 करोड़ था। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में शामिल है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं इंजीनियरिंग वस्तुएं और अभियांत्रिकी है, जवाहरात व आभूषण है, धातुएं हैं, कपड़ा है और हस्तशिल्प वस्तुएं। ये 5 ऐसी वस्तुएं जो टोटल निर्यात का 65% से अधिक अकेला इनका हिस्सा है। तो ये प्रश्न पेपर में आते हैं फिक्स। तो दिल्ली की क्लास में मैंने कितना कितना है वो भी आपको बताया था। तो 1 2 3 4 5। किस पुलिस प्रशासन ने शहर की जनता को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए नजर सिटीजन ऐप लॉन्च किया है? किस पुलिस प्रशासन ने शहर की जनता को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए? तो ये जयपुर शहर ने, जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर आपातकालीन मूवमेंट के लिए एक नया बैकअप एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर शुरू किया जाएगा? राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट है जहां आपातकालीन मूवमेंट के लिए नया बैकअप एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर शुरू किया जाएगा? तो ये सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर। अब बात एयरपोर्ट की आई है तो राजस्थान में जयपुर के अंदर एक एयरपोर्ट है सांगानेर एयरपोर्ट, जो राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डा है। शंभूपुरा एयरपोर्ट में अभी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, जिसके लिए अभी समझौता हुआ है। किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर 2017 को बना था। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर, ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा, डबोक के अंदर है। बात करें राजस्थान में एयरपोर्ट के सैन्य हवाई अड्डे की, तो एक तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर में सैन्य हवाई अड्डा है, एक नाल बीकानेर के अंदर है, एक जैसलमेर में है, एक फलोदी में है, एक जोधपुर में है और एक उत्तरलाई बाड़मेर के अंदर। ये इतने सारे सैन्य हवाई अड्डे। ये थे आज के क्वेश्चन। आप मैं बता देता हूँ, एक तो सभी विद्यार्थी के हाथ में राजस्थान करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकांक होनी चाहिए। जनवरी से लेकर 10 जुलाई 2024 बजट, फ्लैगशिप योजना, व्यक्तित्व, नियुक्तियां, महोत्सव, चर्चित स्थल, खेल खिलाड़ी पुरस्कार सब डाले हुए हैं। ये किताब सब विद्यार्थी के पास होनी चाहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा इसकी उपलब्ध है। ऑनलाइन सिर्फ डाक की सुविधा है, बाकी वीडियो कोर्सेज जितने भी हैं, कॉलेज व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, राजस्थान जी के, भूगोल, इतिहास, रीट लेवल 1, 2, PTI, सब पे आज 50% छूट है। इसका फ़ायदा उठा लें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, नानक क्लासेस शिव सर, ताकि इस पर आपको PDF भी प्राप्त हो जाए, क्विज भी प्राप्त हो जाए। शाम तक प्राप्त होती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से ज्वाइन करना। और पर्सनली मेरे साथ आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, कोई भी स्टडी से संबंधित समस्या है आप पूछ सकते हैं। निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। सफलता का एक ही आधार है, निरंतरता, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत। तो एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।